बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेत खलियान कुशल किसान मेहनत से बनाते हैं अपनी पहचान, तभी तो गर्व से कह पाते हैं हम हैं किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती की उन्नति के लिए लागू है एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना। राज्य के मछली पालक अनुदान पर ले सकते हैं लाइफ जैकेट। हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद, राजेंद्र सोनिया। अब समाचार विस्तार से। राज्य में बागवानी खेती की उन्नति के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत झारखंड के 17 जिलों में गैर परियोजना आधारित कार्य अव्यय उपलब्ध कराए जाएंगे। इन 17 जिलों में रांची, खूंटी, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला, देवघर, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा शामिल है। इन जिलों में ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, पावर टिलर, ट्रैक्टर, प्लास्टिक मल्चिंग के साधन, नैपसेक स्प्रेयर और लाइट ट्रैप जैसे कार्य अव्यय उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के कई जिलों में मछली पालकों के लिए मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केज मछली पालक करने वाले मछली पालकों को 75% अनुदान पर लाइफ जैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इसकी योजना लागत 1200 रुपये प्रति इकाई है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप खेती से अपनी आय बढ़ाने के लिए ऐसी फसलों की खेती करें जिसकी आगाद खेती की जा सके, साथ ही उस उपज का मूल्य संवर्धन करें। इसके लिए प्रसंस्करण द्वारा उस उपज का खाद्य उत्पाद बनाकर उसे बाजार में बेचें। फसलों के मूल्य संवर्धन से किसानों को ये फायदा होगा कि उनकी एक तो आजीविका सुधरेगी, उनके जो आर्थिक स्थिति है जब वो सुधरेगी तो किसान संपन्न होगा। तो मैं सभी किसानों को यही संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसान जो हैं कुछ अलग हट के अब सोचना स्टार्ट कर दें। हर जगह कंपटीशन का ज़माना है, तो आप अगेती किस्मों का चुनाव करें, अगेती किस्में लगाएं और मार्केट में पहले आएँ, जिससे आपको अधिक से अधिक आय का स्रोत प्राप्त हो। साथ में उसका प्रसंस्करण करें। प्रसंस्करण करने के बाद आपका जो है मूल्य संवर्धन उसका हो जाएगा, मूल्य में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे आपकी आय के स्रोत में इजाफा होगा। किसान भाई, आप यदि कंदीय फसल हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो मई महीने में जल्द ही फसल लगाने का काम पूरा कर लें। हल्दी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद राजेंद्र सोनिया लगाएं। हल्दी की बुआई में 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बीज के लिए 1 से 2 आंख वाले गांठ का चुनाव करें। हल्दी के उन्नत प्रभेदों में राजेंद्र सोनिया की उत्पादन क्षमता 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान वनोत्पाद के रूप में लाह की खेती करते हैं, वे टहनियों से लाह छुड़ाने के लिए कृषि उपकरण लेग सेलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे रासायनिक दवा के बिना भिंडी फसल को कैसे कीट मुक्त रखें। किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1-1.5 महीने पहले
खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दें। इस घेरे के अंदर भिंडी लगाएं। इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम, और इस विराम में भी है आपके लिए खास संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
आज हम बातें करेंगे प्राकृतिक खेती की और आपको बताएंगे कि किस तरह गिरिडीह जिले के गांव वाले प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती कृषि का एक प्राचीन पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग न करके प्राकृतिक में प्राप्त होने वाले प्राकृतिक तत्वों एवं जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। तो आइए आपको फीचर के माध्यम से दिखाते हैं प्राकृतिक खेती आप कैसे कर सकते हैं और इससे कैसे लाभान्वित होंगे। झारखंड प्रदेश के किसानों में अब धीरे धीरे अपनी खेती के प्रति जागरूकता बढ़ने लगी है। इसी का परिणाम है कि यहाँ के कई इलाकों के किसानों ने स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली रासायनिक खेती का त्याग कर दिया है। अब वे इसकी जगह प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल करने लगे हैं। प्राकृतिक खेती मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी लाभदायक मानी जाती है। इस खेती में किसी भी तरह के रसायनों का प्रयोग नहीं होता है। ऐसी खेती गाय के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है। इसमें उपयोग होने वाली खाद तथा कीटनाशक पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से निर्मित होते हैं। झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले के पिंडाटाण ग्राम के किसानों ने ऐसी खेती की खूबियों को अच्छी तरह से पहचाना है। यही वजह है कि इस गांव में लगभग हर किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। पिंडाटाण के जोगेश्वर प्रसाद वर्मा भी ऐसे ही किसानों में से एक हैं। इन्होंने प्राकृतिक खेती की शुरुआत तब की जब इनका जुड़ाव एकल ग्रामोत्थान संस्थान खंडोली से हुआ। यहीं से उन्हें प्राकृतिक खेती के महत्व का पता चला। फिर उन्होंने यहां से प्रशिक्षण हासिल कर अपनी भूमि पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर दी। आज इस खेती को अपनाने की वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर तो अच्छा प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ इनके उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने की वजह से इनकी आमदनी भी बढ़ गई है। प्राकृतिक खेती करने का है कि लोगों को स्वस्थ बनाना। सबसे पहली बात है कि रासायनिक खेती के माध्यम से लोगों में तरह तरह की बीमारियां होते जा रही हैं और किसानों की ही देन है जिन्होंने रासायनिक खेती कर बीमारियों को बढ़ावा दिया। हम लोग ने चाहा एकल ग्राम उद्योग जो खंडोली में है स्थित है, उसके माध्यम से हम लोग को प्रशिक्षण मिला कि जैविक खेती करें और जीवन को अपना स्वस्थ बनाएं। प्राकृतिक खेती करने से बहुत प्रकार के फ़ायदा। एक तो सबसे पहला है कि अपना जीवन को स्वस्थ बना रहे हैं लोग, और दूसरी में जब हम मार्केट जाते हैं अपने सब्जियों को लेकर और वहाँ पर बताते हैं कि यह सब्जी जैविक खेती के माध्यम से उपजाया गया है, तो उसका कलर ही अलग रहता है। लोग उसे चाह कर तुरंत लेते हैं। हम लोग के बीच में सब्जियाँ और भी होती है, लेकिन उनका छोड़कर हम लोग का सब्जी लेते हैं। पहले तो लोग जैविक खेती रासायनिक खेती के माध्यम से बहुत ज़्यादा उत्पादन कर लेते थे, लेकिन क्या है कि उतना पैसा नहीं आ पाता था। लेकिन अभी क्या है कि कम उत्पादन में ही जैविक खेती के नाम से लोग अच्छा पैसा भी दे देते हैं और मार्केट में जाने के बाद तुरंत वहाँ से बिक्री हो जाता और हम लोग आपस अपने घरों में आकर अपना काम करते हैं। पहले जब ये रासायनिक विधि से अपनी खेती करते थे तब उसकी वजह से इनकी भूमि की उपज शक्ति घटने लगी थी। जब से इन्होंने अपनी खेती को गाय के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कर लिया है, तब से इनकी भूमि की उपज क्षमता बढ़ गई है। देखिए, हमारे गांव का किसान जो भी है, पिंडाटाण जो गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां पर किसान जो सबसे पहले खेत की जुताई कर मार्केट से गोबर हम लोग जैसे कट्ठा में जैसे 10 कट्ठा हुआ तो कम से कम 2 टेलर गोबर हम लोग देते हैं, सबसे पहला बात। और रासायनिक खादों को पहले उत्पादन करते थे, लगाते थे, उसको डालते थे, लेकिन क्या देखते थे ज़मीन धीरे धीरे बंजर होते जा रहा था। तो एकल ग्रामोद्योग से हम लोग को जो प्रशिक्षण मिला, उसके माध्यम से हम लोगों ने चाह लिया कि अब हम लोग जैविक खेती ही करेंगे। तो गोबर से ही खेती हम लोग करते हैं। प्रकोप होता है? हाँ, कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप होता है, लेकिन उसके लिए जीवामृत है जिसका छिड़काव हम लोग करते हैं। बहुत कम हो जाता है, हद तक मतलब सीमित हो जाता है, कम हो जाता है। प्रभाव तो रहता है लेकिन कम हो जाता है। पैदावार तो उसी के ढंग से मिलता है, लेकिन कुछ थोड़ा कम मिलता है, लेकिन क्या है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है।
इसीलिए हम लोगों ने चाहा कि प्राकृतिक खेती ही करें। ऐसी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं का भी सहयोग इन्हें मिला है। इन्हें सरकार की ओर से दवाइयां बनाने के लिए ड्रम प्राप्त हुए हैं तथा कईयों को जैविक दवाइयां भी मिली हैं। इनका मानना है कि जैविक खेती स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तथा मिट्टी के लिए काफी लाभदायक है, अतः हर किसान को आज इससे जुड़ने की जरूरत है। सहयोग तो बीच बीच में जैसे मिलते रहते, जैसे जीवामृत बनाने के लिए एक बार आया था योजना, जिसके माध्यम से लोगों को ड्राम मिला था। उसके बीच में फिर ऑर्गेनिक दवा भी हम लोग को मिला था। जो किसान नहीं बना पाते, चाहे परिश्रम नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो उनके दवा को छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक खेती बहुत विदेशों में देखा गया है कि ज़मीन को उल्टा करना पड़ रहा है, ज़मीन को 3 फीट नीचे गड्ढा कर फिर वो मिट्टी को पलटना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों की देखा गया कि हम लोग के गांव में, चाहे अगल बगल गांव में जहां पर प्राकृतिक खेती करते हैं, अब मिट्टी पलटने का कोई सवाल नहीं आता है। इसी खेती से प्रत्येक साल हम लोग उत्पादन लेते हैं और लेते आ रहे हैं और लेते रहेंगे। इसी तरह से पिंडाटाण के अजय कुमार वर्मा, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, इन्होंने भी खुद को प्राकृतिक खेती से जोड़ लिया है। इनका मानना है कि खेती नौकरी से बेहतर रोजगार है। ये आज अपने गांव में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसका प्रशिक्षण इन्होंने ग्रामोत्थान संस्थान से लिया है। कंपनी में मतलब काम किए थे, उधर से भी मतलब कि काम करने के बाद जो है, उधर छोड़ने के बाद भी जो है खेती भी कर रहे, उधर भी कर रहे, काम दोनों हो रहा। खेती करने में भी फायदा है, अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ तो, और नुकसान कभी हो जाता है तो उसमें लॉस भी जाता है। एक कल इधर परिस्थिति जो है खंडोली, वहाँ मतलब ट्रेनिंग करने गए थे 2-3 बार, वहीं से मतलब कि जो है मिला था कुछ शिक्षा, इसीलिए कर रहे। बहुत अंतर है, पहले वाला जो फसल से जो है आदमी बीमार भी ज़्यादा पड़ता था, अभी जो मतलब जैविक खेती से जो है बीमार भी आदमी कम पड़ता है, और इसमें जो है शरीर भी जो है अच्छा रहता है। ये बताते हैं कि रासायनिक खेती स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इसके उत्पाद को ग्रहण कर लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती से बीमारियां नहीं के बराबर होती हैं। दूसरी तरफ इस खेती से मुनाफा भी ज्यादा है। एकल विद्यालय परिषद जो है खंडोली, वहाँ ट्रेनिंग किए थे, वहाँ से मतलब कि सीख मिला, इसीलिए अभी जैविक खेती जो है कर पा रहे हैं। खेती में जो है अच्छा मतलब फ़ायदा है, प्रॉफिट अच्छा है। बाहर करने से जो है पैसा भी मतलब कि कम होता है, और घर में रहने के बाद जो है यहाँ जो है घर माता पिता भी देख सकते हैं, खेती भी जो है अपना कर लेते हैं, कुछ पैसा भी जो है इनकम हो जाता है। पिंडाटाण ग्राम में पढ़े लिखे युवा तो प्राकृतिक खेती को अपना ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ की महिलाएं भी ऐसी खेती से प्रेरित हो रही हैं। यहाँ की कंचन देवी आज अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से सब्जियों की खेती कर रही हैं। इससे इनकी फसलों की गुणवत्ता बढ़ गई है तथा इनकी थाली में खाने का स्वाद भी बढ़ गया है, साथ ही साथ इनकी आमदनी भी बढ़ गई है। पिंडाटाण गांव में रहे और देखें खेती बाड़ी गृहस्थी करे, मैंने गोबर बाजार के लाद के और वही वाला डाले जो, और घरे वाला गोबर जो बनावल जाए वही वाला डाल के निया और खेती कर रहा है। ऐसे कि अभी वाला खेती में कुछ कम है, ऐसे कि सब्जी बेचे में बढ़िया हो। सब्जी के रंग रूप, हाँ रंग सही हो और सब्जी भी अच्छा खाने में लगे। कीड़ा मकोड़ा कितना लगा? कीड़ा मकोड़ा तो हल्का है, ज़्यादा ना है, दवा डालते वही से अभी कम है। भिंडी है, खीरा है, करेला है, कद्दू है, और कोहड़ा जो बोलल न जा, कोहड़ा अपनी खेती, मरचा है। ये खंडोली से और वह घरे कर या घरे में। तो पहले जो खेती करते थे, पहले जो रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे और अभी जो आप गोबर का प्रयोग करते हैं, उसमें दोनों में क्या अंतर पाते हैं? अभी वाला तकनीक के अभी भिंडिया हरियर दिखा ज्यादा और ज्यादा जो ठीक है, डीएपी है, और अभी बिकबो करे है ज्यादा दाम में। किस चीज का खेती करते हैं? भिंडी की। भिंडी के सालों भर खेती करते हैं? हाँ सालों भर के। अब पहले जो सब्जी बेचने जाते थे बाजार में और अभी जो सब्जी बेचने जाते हैं, उसमें क्या मुनाफा आपको मिलता है? तो अभी इन्हें कम रिहला, अभी बेसी दाम में बिकी है, इतने भिंडिया लगाई था। यहाँ प्राकृतिक खेती के प्रति
अब लोगों में इतनी जागरूकता आ गई है कि बरसों से रासायनिक खेती से जुड़े बुजुर्गों ने भी अब इस ओर अपना रुख कर लिया है। इससे अब इन्हें फायदा भी पहुंच रहा है। अब इन्हें खाने को स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, साथ ही साथ इनकी आमदनी भी बढ़ गई है। बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, खाने पीने में अच्छा लग रहा है, साग सब्जी उपज भी बाजार में भी बिक्री भी होता है ठीक। आप कितने सालों से खेती करते चले आ रहे हैं? 1973-74 से। 73-74 से आप खेती कर रहे हैं? 72 से पढ़ने के लिए छोड़े थे, 73 से खेती में जो आप जो पहले खेती करते थे और अभी आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं? अंतर पाता है, पहले फसल होता था ज़्यादा, अंतर पाते हैं कि खाने में बढ़िया लगता है ना, और बिक्री भी तेजी है ठीक, बिक्री भी बहुत अच्छा, मुनाफा भी आपको मिल जा रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके पिंडा टाण के शंभू कुमार वर्मा भी आज प्राकृतिक खेती से काफी प्रभावित हैं। खेती एक अपना बिजनेस है। खेती जो है सो हमें अपने आप एक अनुभव दिलाता है कि खेती जो हम अपने का ना ही किसी का आगे झुकना है, ना किसी का गुलाम बन के रहना है। समझ लीजिए तो एक अपना बिजनेस है, ना ही इसके आगे पीछे किसी का आगे हम झुकेंगे, ना कुछ किसी का आगे डरना। जितना इस खेती एक ऐसा है जिससे हम जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। यही वजह है कि इन्होंने नौकरी की जगह प्राकृतिक खेती को चुना है। अभी का खेती और पहले का खेती में बहुत अंतर है। पहले का जो खेती है उसमें हमारे प्रीति जो है धरती माता, उसको समझ लीजिए तो नष्ट होते जा रहा था। अब का जो खेती आया जैविक खेती, वह जैविक खेती हमारे धरती माता को पूरी तरह से बचा रहे हैं। क्योंकि पहले का खेती था रासायनिक, जिसमें केमिकल मिला हुआ होता था, और अभी का होता अब जो है सो जैविक चालू हुआ है। तो जैविक में सबसे पहली बात तो कि हमारे पृथ्वी का मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी वो तो बच रहा है, और वह मिट्टी जो है बीच बच रहा है पहली बात। और जो है फसल का बात करें तो वह फसल जो है जैविक वाला, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। जो एनर्जी इसमें जो फसल होता है, इसका उत्पाद, इसका एनर्जी कुछ ज़्यादा ऐसा होता है कि ना ही इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, जाकि लोग बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। बात रहा रासायनिक का, तो रासायनिक का पहले जो था उसमें बीमारी बहुत ज़्यादा था। हम 2 रुपये कमाते तो 4 रुपये डॉक्टर के पास देते थे, ऐसा स्थिति था रासायनिक में। ये बताते हैं कि रासायनिक की तुलना में प्राकृतिक खेती हमारी भूमि की रक्षा करती है और उसे उपजाऊ बनाती है। इसमें फसलों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। यही वजह है कि ये प्राकृतिक खेती के मुरीद बन गए हैं और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में हमें अपने घर का ही समृद्धि जो सामान होता है वही यूज करते हैं। जैसे कि हो गया गाय का गोबर, गौमूत्र, जिसे गौजीवन भी मतलब जीवन अमृत भी बोला जाता है, उसे बना के दवा में उपयोग करते हैं। और हमारे घर का ही जितना प्रकार का होता है उसी को बना के हम लोग दवा का छिड़काव या तो उपजाऊ में लगाते हैं। ये खेती बिजनेस है जो अपना है, ना ही किसी अपना है जिसमें हम जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। नौकरी में होता है गुलाम, जिसके अंडर में हम काम करेंगे, वो बोला नली साफ करे तो नली साफ करना होगा, जो वो बोला वो करना पड़ेगा। खेती अपना है, हम जितना मर्जी उतना जिस तरह चाहे उस तरह कर सकते हैं। उसको अच्छा उपजाऊ लेंगे तो अच्छा आमदनी उसमें होगा। लेकिन युवा जो है सो नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं नौकरी हमारे जीने का समाधान है। लेकिन हम बोलेंगे खेती एक बहुत बेस्ट साधन है, जिससे हम अपने आप में ही रह सकते हैं, अपने परिवार के साथ ही रह के अपने आप में आमदनी कर सकते हैं। जो बाहर जा रहे हैं 5-10 हज़ार रुपये के लिए बाहर जाते हैं, वह ना जाके अपना खेती अपनाएं और अपना बिजनेस करें। इसी तरह से सोनू प्रसाद वर्मा ने भी प्राकृतिक खेती को ही अपने रोजगार का जरिया बनाया है। वो अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से तरह तरह की सब्जियां ले रहे हैं। इससे इनकी भूमि सुरक्षित तो हो रही है, साथ ही साथ इनकी आमदनी भी बढ़ रही है। लोग जैविक खेती करते हैं, उनमें हम लोग का मिट्टी भी अभी तक ठीक है। अभी भिंडी हो गया, मक्के लगाए हैं, खीरा है, ककड़ी है, बैंगन है, टमाटर है, यही सब लगाते हैं। अभी मैं तो जैविक खेती कर रहे हैं। तो जैविक में खेती करने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? ये खंडौली जो है नेकल, वहीं से आया है। जिससे गोबर खाद दीजिए, गौमूत्र दीजिए, डालिए, और तरह तरह के सड़ा गला जो पत्ता होता है उसका खाद बनाइए,
और वही खेत में डालिए। जिससे रासायनिक खाद में ज़्यादा केमिकल के बीमारी ज़्यादा पैदा होता है, कीड़ा ज़्यादा पैदा लगता है, और जैविक खाद में जो है सो कम कीड़ा लगता है और दवा कम छिड़काव पड़ता है। रासायनिक खेती ने मनुष्य तथा प्रकृति को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। इसने हमें गंभीर बीमारियों से घेर लिया है। अतः ऐसे में प्राकृतिक खेती का महत्व काफी बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती को अपनाकर ही मनुष्य तथा पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। गिरिडीह जिले के पिंडाटांड के ग्रामीण इस रास्ते पर चलकर मनुष्य तथा पर्यावरण की रक्षा तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वे इससे अपनी आमदनी बढ़ाकर खुशहाली की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। देखा ना किसान भाई बहनों, हम तो बस इतना ही कहेंगे, प्राकृतिक खेती अपनाइए, खुद को स्वस्थ बनाइए, अपनी भूमि को बंजर होने से बचाइए। आज के अंक में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत। आप लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार।